अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बढ़ते हैं अपने न्यू लेक्चर की जानिब। इससे पहले हमने पढ़ लिया था नाउन, जो है किसी भी चीज़ का, शख्स का, जगह का नाम है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आज हम एक ऐसे वर्ड को, हम एक ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने जाएंगे जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, जो खुद नाउन नहीं है बल्कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लेक्चर। प्रोनाउन, प्रोनाउन असल में क्या है? प्रोनाउन, प्रो का मतलब है इंस्टेड, यानी की जगह। नाउन, नाउन की जगह, वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता हो। जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों के पास कि प्रो मीन्स इंस्टेड and pronoun means a word which is used instead of noun, यानी वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे? आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आ रहा है कि अली इज़ अ बॉय। तो अली यहाँ पे नाउन है हमारे पास, ये नाउन है हमारे पास अली। आप उसको जो है, आप आगे जब जाएंगे कि वो एक बॉय है, ठीक है। फिर आगे आ रहा है एक वर्ड है ई रीड्स इन क्लास 6। देखिए उसके बारे में यहाँ पे अली की जगह पर ई इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि ई क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि वो अली की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। आगे ई गोज़ टू स्कूल बाय फुट, वो पैदल स्कूल जाता है। तो वो यहाँ ई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ई क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। यानी वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन कहलाता है। इंग्लिश में मुख्तलिफ, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके लिए अलग अलग प्रोनाउन की कैटेगरी बनाई गई हैं। तो हम आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन की जानिब, या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जानिब हम जाएंगे। सबसे पहले आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन का हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले आपको एक बात बताऊं कि जो पर्सन्स हैं उनको भी कैटेगरी में तब्दील किया गया। जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर प्लूरल में भी ये आ गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है या काम करने वाला होता है जुमले में भी। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो आई क्या है? आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है क्योंकि मैं हूँ। और याद रखना ये आई नहीं है बल्कि ये आए है, आए। तो आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन है। तो हम जब ज़्यादा होंगे हम बोलने वाले, जैसे कि मैं कहूँगा हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मतलब फर्स्ट पर्सन हम कहलाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एज आ, मैं हो एक होकर सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, तो सबकी तरफ से। तो वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यानी आई और वी ये क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन है। जो काम करने वाला होता है या जो बोलने वाला होता है वो अक्सर या हमेशा फर्स्ट पर्सन है। फिर जिससे बात की जाती है तो वो यू है। जैसे कि अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप क्या है? सेकंड पर्सन है, यानी यू सेकंड पर्सन है। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही हैं। लेकिन आप फर्स्ट पर्सन में जब सिंगुलर होगा तो आई, जब प्लूरल होगा तो वी। लेकिन सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आप यू यूज़ कर सकते हैं, वाई हो यू, यू। फिर इसी तरह सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है या वो मौजूद नहीं होता है, गायब होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको हम थर्ड पर्सन, जैसे कि जितने भी नाम हैं, अली है, जैद है, बकर है, वो क्या है? वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन है। फिर हमने देखना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अगर वो प्लूरल है
तो प्लूरल के लिए आप दे यूज़ करेंगे, ठीक है। और जितने भी प्लूरल जितने ज़्यादा होंगे तो उनके लिए आप दे यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो सिंगुलर होंगे तो फिर आपने फिर देखना होगा कि वो मेल है या फीमेल है, जानदार है या बेजान है, या मतलब या चीज़ है। तो अगर वो जानदार है तो आपने देखना है कि मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल है तो आप उसके लिए ई यूज़ करेंगे, अगर वो फीमेल है तो आप उसके लिए शी यूज़ करेंगे। इसी तरह जब आगे जाएंगे, चलकर आप फिर चीज़ों को नाम देंगे, ठीक है। जैसे कोई अगर वो चीज़ हो गया तो आप उसके लिए उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी, ठीक है। आगे आप उसका नाम कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे, आप इट यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफिसेज, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस दैट, तो इट आप इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इट भी क्या है, थर्ड पर्सन, आप इसे सिंगुलर है, और ये बेजान चीज़ों के लिए, कभी कभार जानदार चीज़ों के लिए भी इट यूज़ हो सकता है, बच्चों और जानवरों के लिए। तो ये थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो अभी आप उस चीज़ को नोट करके फिर लेक्चर के लास्ट में आप उसको मैसेज कर सकते हैं, या जो आपको टाइम दिया गया है सवालात पूछने के लिए, उस टाइम आप उसको पूछ सकते हैं। अभी सब्जेक्ट, फिर इसके फॉर्म्स हैं, इसके केसेस हैं, ठीक है। अगर कोई शख्स आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन है, तो अगर वो काम कर रहा है, जुमले में काम कर रहा है, तो आप उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन इसीलिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, दे, शी, इट, दे, ये जितने भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल है। जब कोई काम करने वाला हो तो आप उनके लिए ई, ही, ए यूज़ करें। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ, आई टीच। मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मतलब उनके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब मैं उनके लिए यहाँ पे बात करता हूँ तो बात करने वाला यहाँ पे मैं हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हूँ, वो नहीं है। तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। आगे हम चल के आप लोगों को उसके बारे में समझा दें कि आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, यानी वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, वो तो ऑब्जेक्ट है। तो मैं कहता हूँ कि आई टीच दैम। यहाँ पे आई टीच दे यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि आई टीच दैम यूज़ करूँगा, जो आखिर में बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जब ऑब्जेक्ट हो, यानी आसान अल्फाज में जब जुमले के शुरू में ये आपने कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो आपने वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। जब जुमले के आखिर में आपने यूज़ करना है या दरमियान में आपने यूज़ करना है तो वहाँ पे आपने आप कह सकते हैं कि आपने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। इसी तरह आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो मी है, वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो अस है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, ठीक है। जैसे इसके सिंगुलर प्लूरल सेम है तो इसी तरह इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम है। इस तरह शी का एस एच ही शी, एंड objective form of she is her, and like this e is subjective form and objective form of this is am. It is subjective form and its objective form is also it. They is subjective form and its objective form is them. तो ये था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं तो काइंडली आप फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन फॉर यू। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके दरमियान में पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, इसको फ़िलहाल आप छोड़ें, आप उसको बाईपास करके अगले पे जाएंगे। पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, किसी भी शख्स के, ठीक है, जगह किसी भी शख्स के मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगा कि दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। जब एक शख्स की चीज़ हो तो आप उसके लिए माइन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए आवर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आपका जो है, आपकी किसी को आप कहें कि या आपकी मिल्कियत के लिए यूज़ करें तो यूअर्स यूज़ करेंगे, ठीक है।
और अगर किसी के लड़की की मिल्कियत को यूज़ करना है तो अर्स यूज़ करें, ठीक है। और इज़ यहाँ पे इसमें नहीं, आप कह सकते हैं किसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर इट के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और देयर के लिए देयर्स यूज़ होता है, यानी जब ज़्यादा होंगे दे के लिए वो गायब हुए होंगे, ठीक है, तो आप उनके लिए देयर्स यूज़ करेंगे। इसी तरह दिस पेन इज़ माइन, दैट क्लास इज़ योर्स, ठीक है। तो आप उसमें एक चीज़ में डिफरेंस आप लोगों ने पैदा करना है कि माय एक है माय, एक है माइन, ठीक है। वो पोसेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये ग्रीन वाला जो आप लोगों को जितने भी नज़र आ रहे हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। आपने इसकी निशानी ये है कि ये पोसेसिव प्रोनाउन अक्सर जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है, नाउन के बाद इस्तेमाल होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज़ माइन, तो फिर माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। बस ये चीज़ दोनों सेम है, पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरे पोसेसिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम है, दीज बोथ आर सेम। लेकिन उनमें इनकी लास्ट में पोसेसिव प्रोनाउन की अक्सर लास्ट में एस आता है, और अगर उसमें आप इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसमें ये आप करें, इसकी पहचान ये है कि ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे कि दिस इज़ योर मोबाइल, ठीक है, योर मोबाइल, देखिए योर पहले आ रहा है, मोबाइल बाद में आ रहा है, नाउन बाद में आ रहा है, प्रोनाउन आप कह सकते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव योर पहले आ रहा है। तो जब ये योर नाउन से पहले आ जाए तो आपने समझना है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जब अगर बाद में आ जाए दिस मोबाइल इज़ योर्स, ठीक है, तो फिर योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। आई होप कि लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी समझना है तो प्लीज़ आप इसमें नोट करके हमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने लेक्चर को लेंथी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स हैं, आई लेवल के भी हैं, एडवांस लेवल के भी हैं, बेसिक लेवल के भी हैं। तो हम यहाँ पे एक हल्का सा टच दे देंगे उनको ग्रामर को, लेकिन किसी को अगर समझ ना आए इसके बावजूद तो वो हमसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन लिख कर हमें सेंड करेंगे, हम आपको आंसर देंगे। देन द लास्ट प्रोनाउन, द लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बिल्कुल ईजी है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सब में सेल्फ या सेल्फ आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। जैसे कि माई सेल्फ, आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ गया, ठीक है। वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ डू योर वर्क, यू योर सेल्फ डू योर वर्क, यानी आप खुद अपने काम करें। तो यहाँ में खुद होगा, ठीक है, वो बजाते खुद, ठीक है, वो बजाते खुद, इन सेल्फ, और सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देम सेल्फ, ठीक है, जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है, अपनी मदद यानी खुद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। तो देम सेल्व्स भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये जितने भी सेल्फ या सेल्व्स जितने भी इसमें आएंगे ये आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें ये खुद के लिए, किसी को पर्सनली किसी काम करने के लिए जब शो किया जाए तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। आप जैसे कि कह सकते हैं कि मैं खुद उधर गया, आई माई सेल्फ वेंट देयर, और आई वेंट देयर माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ डिड माई वर्क्स। तो दीज आर called reflexive pronoun, and before that mine, this pen is mine, this is possessive pronoun। लेकिन ज़्यादातर जो आपने सीखना है, ज़्यादातर समझना है, जो आपके यूज़ में आएंगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वो आपने ज़्यादा याद रखने हैं, और बाकी भी आपके काम आएंगे, लेकिन आपने उनको, अगर आपके बेसिक में है तो आप इन दोनों की चीज़ों को समझें, अगर आप एडवांस लेवल में हैं तो आप उनको समझने की कोशिश करें। पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में अक्सर मिस्टेक होता है, बस आप इसलिए इसकी ये आप पहचान रखें कि नाउन से पहले जब होगा तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले जब बाद में होगा दैट इज़ पोसेसिव प्रोनाउन। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी यू विल बी सेंट, regarding today's lecture you will be sent
different activities also inshallah, and your assignment will be assigned to you through WhatsApp and to your registered number. अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपकी, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप लोगों को इसके अलावा आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ाने के लिए भी आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो आप काइंडली वो भी करते जाएं। और आपके जो है रीडिंग पावर के लिए जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो भी आप डेली, जो आर्टिकल्स आप लोगों को लेटेस्ट मिलते जा रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर के, वो भी आप लाजमी आप उनको पढ़ते जाएं, ताकि आपके रीडिंग पावर भी बिल्ड हो। आपको डेली बेसिस पर वक्त पर भी सेंड किए जाएंगे उनकी मीनिंग्स, उनके यूसेजेस, तो वो भी आप करते जाएं इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, सो टेक केयर टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।